राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। ये 9 कीड़े देते हैं आपको अमीर बनने के शुभ संकेत। ये 9 कीड़े आते हैं आपके घर में तो आप समझ जाओ कि चमकने वाला है आपका भाग्य। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह 9 जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास निवास करने लगते हैं तो इससे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब जागने वाला है। जिस भी घर में या फिर जिस घर के आसपास ये जीव जंतु आकर रहने लगते हैं उस घर में खुशियाँ और सुख समृद्धि आने लगती है। यह 9 प्रकार के जीव जंतु बेहद ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह जीव जंतु आपके घर में भी आते हैं या फिर आपके घर में आकर रहने लग जाते हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और बहुत ही जल्दी आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। और जिस घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उस घर के आसपास यह 9 कीड़े अवश्य दिखाई देते हैं। इन सभी जीव जंतुओं का आपके घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आपको इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में इन्हें कष्ट पहुंचाते हैं या फिर इन्हें मारते हैं या फिर इन्हें अपने घर के पास से भगा देते हैं तो आपके ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो इससे यह पता लगता है कि अब आपके भाग्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी अब जो भी बुरे दिन हैं वो सब समाप्त होने वाले हैं और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि यह 9 कीड़े कौन से हैं जिनके घर में आने से घर में अमीरी आ जाती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। नंबर 1, रंग बिरंगी तितलियां। सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर आपके साथ चलती हैं। अगर सुनहरी और रंग बिरंगी तितलियां आपके घर में आती हैं और आपको कई बार अपने घर में देखने को मिलती हैं, अगर यह तितलियां देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक नज़र आए तो आप समझ जाइए कि जिस तरह वह तितलियां रंग बिरंगी हैं इस तरह वह आपके जीवन में भी सतरंगी रंग बिखेर देंगी और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। तितलियों के घर में आने से घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। इसलिए तितलियों का हमारे घर में या हमारे घर के आसपास आना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी इन चीज़ों के बारे में बड़े ही विस्तार से लिखा हुआ है कि तितलियां जब भी किसी के घर में जाती हैं तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई तितली आई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन अब जाने वाले हैं और आज से ही आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और आपके घर में फैली हुई दरिद्रता भी दूर होने वाली है और माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर महाराज की कृपा भी आप पे बरसने वाली है और धन संबंधी सभी कार्य आपके सफल होने वाले हैं। नंबर 2, उल्लू। अगर आपके घर में या आपके घर के आसपास या घर की छत पर उल्लू जाकर बैठता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय पक्षी उल्लू है। उल्लू के घर में आने से धन दौलत में वृद्धि का संकेत मिलता है। अगर आपके भी घर में या घर की छत पर उल्लू आकर बैठता है तो इसका मतलब यह है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और माता लक्ष्मी आपके घर पर विराजमान होने वाली हैं और लंबे समय से रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है। नंबर 3, छछूंदर। छछूंदर को तो आपने कई बार देखा होगा। वैसे तो छछूंदर ज़्यादातर रात को ही निकलते हैं लेकिन कई बार यह आपको दिन में भी दिखाई दे सकते हैं। छछूंदर चूहे की तरह ही दिखाई देते हैं लेकिन इनकी नाक चूहों से थोड़ी लंबी होती है। अगर छछूंदर आपके घर में प्रवेश करता हुआ आपको दिखाई देता है और आपको अपने घर में यह हर रोज़ दिखाई देने लगा है
तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि दुनिया में अब ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। छछूंदर का आपके घर में प्रवेश करना इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और आप पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली हैं। इसी के साथ अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की और सफलता हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर किसी व्यक्ति का कभी चक्कर नहीं लगाती, लेकिन अगर वह ऐसा कर देती है तो वह व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगनी बरकत करता है। अगर ऐसा हो तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। कई लोग यह भी मानते हैं कि छछूंदर घर में गंदगी फैलाते हैं। यह बात वैसे तो सच है, लेकिन इस वजह से कई लोग छछूंदर को मार देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको छछूंदर पसंद नहीं है तो आप किसी और तरीके से अपने घर से निकाल सकते हैं, लेकिन इन्हें मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। छछूंदर का घर में आना और घर में रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में छछूंदर को बहुत शुभकारी जीव माना गया है। छछूंदर को अपने सपने में भी देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए छछूंदर को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपके घर में शुभ संकेत लेकर आती है। छछूंदर के आने से आपके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं, इसलिए भूलकर भी इन्हें ना मारें। नंबर 4, तोता। अगर आपके घर में या आपके घर की छत पर हरे रंग का तोता दिखाई देता है तो इसे भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि तोता का दिखाई देना किसी काम में बड़ी सफलता मिलने का संकेत होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको उस काम में सफलता मिलने वाली है। नंबर 5, छिपकली। छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन कई लोग छिपकली से घृणा करते हैं और छिपकलियों का घर से में होना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह छिपकलियों को मार देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि छिपकलियों को मारना नहीं चाहिए। वैसे तो घर में छिपकली का निकलना कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियां झुंड में रहती दिखाई दे रही हैं तो इसे माता लक्ष्मी का शुभ संकेत समझना। अगर आपको आपके घर में कहीं भी छिपकलियां झुंड में दिखाई देती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपको पूजा करते समय आसपास कहीं भी छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही जल्द आपके भाग्य उदय होने का संकेत होता है। ऐसे में आपके घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसी के साथ अगर आपको आपके घर में कोई ऐसी छिपकली दिखाई देती है जिसकी पूंछ कटी हुई हो तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका जीवन अब बदलने वाला है और आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और माता लक्ष्मी का आपके घर में बहुत जल्द ही प्रवेश होने वाला है और कुबेर महाराज की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। नंबर 6, चींटियां। चींटी बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत लेकर आती है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी भी घर में चींटी पूर्व दिशा की तरफ से अपने मुख में भोजन लेकर जा रही हो तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत आपको बताता है कि आपका भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है और आपके दुखों के दिन अब जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां आने वाली हैं। इससे आपको यह पता लगता है कि आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आपके घर में कोई भी वाद विवाद संबंधी परेशानियां चल रही हैं तो वह भी अब बहुत जल्द दूर होने वाली हैं। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई आपको दिखाई देती है या फिर चींटियों का झुंड आपके मुख्य द्वार से आपके घर में प्रवेश करता दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे आपको यह पता लगता है कि साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं और बहुत जल्द ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए आपको ध्यान रखना है
कि चींटियां आपके या फिर आपके परिवार के सदस्यों के पैरों के नीचे ना आए। हो सके तो आपको चींटियों के घर के आसपास आटा और शक्कर को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे आपको पुण्य मिलेगा और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। और अगर आपके घर में चींटियों ने अपना घर किसी कोने में या किसी भी स्थान पर बना लिया है तो आपको उनके घर के आसपास कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। चींटियों को अपने घर से भगाना नहीं चाहिए। नंबर 7, चूहा घर में दुख और दरिद्रता लेकर आता है, इसलिए आपको अपने घर में चूहों को कभी भी नहीं रहने देना चाहिए। अगर आपके घर में भी चूहा आपको दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। ऐसे में आपको चूहों को अपने घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन आपको चूहों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि चूहे तो गणेश जी की सवारी मानी जाती हैं। अगर आप चूहों को मारते हैं तो आपको इसका पाप लगेगा, क्योंकि चूहे को गणेश जी का वाहन माना जाता है। अगर आप चूहों को मारते हैं तो आपको इसका पाप लगेगा, इसलिए चूहों को मारना नहीं चाहिए। लेकिन इन्हें अपने घर में भी नहीं रहने देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके चूहों को अपने घर से निकाल देना चाहिए। चूहे जिस घर में भी होते हैं उस घर में दुख और दरिद्रता और पीड़ा का कारण बनते हैं। जिस घर में चूहे पाए जाते हैं उस घर में धन संबंधी कई परेशानियां आने लगती हैं और व्यापार संबंधी सभी कार्यों में रुकावट आने लगती है। इसलिए अगर आपके घर में भी चूहे हैं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल देना चाहिए। शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि जिस घर में चूहे होते हैं उस घर में दरिद्रता आते देर नहीं लगती। नंबर 8, नीलकंठ पंछी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रिय पक्षी माना जाता है। इसलिए अगर आपको नीलकंठ पक्षी आपके घर के आसपास या घर में आकर रहता है या अपना घोंसला बनाता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो इसका अर्थ यह है कि आपको अपने बिजनेस में या व्यापार में तरक्की मिलने वाली है तथा इसके आने से नए घर और नए वाहन की प्राप्ति के योग भी बनने लगते हैं। नंबर 9, कनखजूरा। जब आपको घर में या कहीं बाहर कनखजूरा दिख जाए तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अगर कोई व्यक्ति सपने में कनखजूरा देख ले तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। आपके ऊपर से कोई परेशानियां या बड़ा संकट टलने की संभावना होती है। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।